हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ मई एंड 16th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, याद रखना। तैयार 6 बजे जैसे ही उठो, चाहे 9 बजे उठो चाहे 8 बजे उठो, इस वीडियो को जरूर देखो। ये वीडियो शॉर्ट रहता है बट आपके लिए रिलीवेंट है। चलते अपन। Which Indian sports player has been honored with title of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? ये पूछ रहा है कि कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का टाइटल दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे ओलंपिक में, ओलंपिक। और क्या है, जेवलिन थ्रो। क्या करते हैं ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो, जेवलिन को फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, क्लियर। और इसी वजह से इन्होंने नेशनल सर्विस दी, हमारे देश को नेशनल सर्विस कंट्रीब्यूशन, नेशनल सर्विस कंट्रीब्यूशन और एथलेटिक्स, इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो, इस वजह से गवर्नमेंट ने इनको, नीरज चोपड़ा जी को, लेफ्टिनेंट कर्नल का टाइटल दे दिया है इन टेरिटोरियल आर्मी। क्लियर, चलते अपन आगे। विच स्टेट हैज लॉन्च 2 पोर्टल, तेरा तुझको अर्पण और आई प्रगति। ये पूछ रहा है कि बताइए किसी स्टेट ने, किस सीएम ने अभी 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण और आई प्रगति। देखो, तेरा तुझको अर्पण मतलब जिसका जो है उसको वापस किया जाएगा, समझे इस बात को। तो आपको याद रखना है, जो जिसका है उसको वापस किया जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि अगर किसी भी पर्सन का साइबर सिक्योरिटी से जो भी लॉस होता है तो उसका जल्दी से जल्दी स्पीड जल्दी जल्दी उसका ढूंढा जाएगा, उसको वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा फॉर साइबर सिक्योरिटी। इवन इट एनहांस द अवेयरनेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। पोर्टल का वीकेंड से मोटिव क्या है, साइबर क्रिमिनल या साइबर सिक्योरिटी से कोई भी लॉस होता है, वीकेंड से लॉस होता है तो उसका वापस करने को स्पीड अप करेगा बाई अंडर विथ इन गुजरात पुलिस। किसके अंडर, विथ इन गुजरात पुलिस के अंडर उसको साइबर सिक्योरिटी का जो भी खोया है उसको जल्दी जल्दी ढूंढा जाएगा। दूसरा है आई प्रगति। आई प्रगति का मतलब है कि जैसे मानिए किसी ने कंप्लेंट करी, वीकेंड से उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लेनेंट, क्लियर। इसने कंप्लेंट करी, अब इसको क्या पता कि एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई। तो इवन इसको एसएमएस दिया जाएगा, इस पोर्टल के जरिए उसके पास एसएमएस जाएगा और उसकी एफआईआर की हर अपडेट इसको मिलेगी। इवन अरेस्ट तक का, इवन जो क्रिमिनल है इसके संग गलत किया है तो उसको अरेस्ट करने की भी अपडेट इसको मिल सकेगी। अब वो कौन से सीएम है, वो है सीएम गुजरात के भूपेंद्र पटेल। गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने ये पोर्टल लॉन्च किया है और अमित शाह जी लॉन्च करने गए थे। अमित शाह जी और भूपेंद्र पटेल जी दोनों खड़े हुए हैं और इवन ये पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं। पहला क्या है, तेरा तुझको अर्पण मतलब तेरा तुझको दे देंगे, क्लियर। आई प्रगति, क्लियर। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल प्लांट प्रोड्यूसिंग ई मिथेनॉल। देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना, आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई प्रोड्यूसिंग प्लांट सेटअप हुआ है जो कि ई मिथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। अब एक प्रोड्यूस कैसे करेगा, प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड कैप्चर CO2 जिसे प्रोड्यूस करी जाएगी। इवन कैप्चर CO2 को भी कैप्चर करेगा, याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इसके साथ में ये भी याद रखना कि ई मिथेनॉल है, ये क्या करेगा, ये वीकेंड से कार्बन, जो भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, थ्रेट टू द क्लाइमेट चेंज, इसको भी कम करेगा। और वो कौन सी कंट्री जिसने सेटअप किया है, वो है डेनमार्क। कौन सी है, डेनमार्क। चलते बनाएंगे। विच डेज ऑफ द बचा इंटरनेशनल डे फैमिली 225। देखो, फैमिली का मैटर, अगर फैमिली में कोई भी मेंबर आपकी फैमिली को परेशान कर रहा है
कोई भी बाहर का मेंबर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने फैमिली के मेंबर को प्रोटेक्ट करना है, चाहे उसके लिए आपको गर्दन भी कटवाना पड़े। क्लियर? क्लियर? अपने पेरेंट्स की रक्षा हमें खुद करना है, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमारी रक्षा करी और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी मेरे पेरेंट्स को परेशान करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो मैं उनको वैसा ही जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है और आपका भी यही कर्तव्य है। तो फैमिली मैटर करती है। फैमिली प्ले द मेजर रोल इन द सोसाइटी। इफ़ यू हैव अ फैमिली देन यू आर अ स्ट्रोंगर देन एनीबडी। क्लियर? फैमिली में बॉन्डिंग होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, सॉलिडिटी होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए, फैमिली होगी तो। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो ये दिन सिखाने के लिए 15 मई को ये दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूएन इंटरनेशनल डे फैमिलीज। विच डिपार्टमेंट विल होस्ट इंक्लूसिव इंडिया समिट एट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हाइब्रिड फॉर्मेट में? देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट इंक्लूसिव इंडिया समिट को होस्ट करेगा, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये होस्ट करेगा। सुनो मेरी बात, अब इसमें होगा क्या? इंक्लूसिव माने क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब समझिए कि हर पर्सन का पार्टिसिपेशन। क्लियर? याद रखोगे, हर पर्सन का पार्टिसिपेशन और वी कैन से गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बेनिफिट हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो बराबर बराबर सभी में बटे। इक्वालिटी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिबिलिटी। क्लियर? तो इसका मेन मोटिव है डिजिटल इंक्लूसिवनेस। क्लियर? याद रखोगे। और एक किसान डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको वी कैन से इनॉग्रेट करेगी। क्लियर? अब सुनो मेरे, होस्ट करेगी। एक और बात याद रखना, जो पर्सन विद डिसेबल पीपल होते हैं वो कई सारी डिफिकल्टी फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। क्लियर? क्योंकि कई सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके अगेंस्ट। क्लियर? कई सारी इनइक्वलिटी, उनकी जो इक्वलिटी है, जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनका वॉयलेट होता है। बट दे आर डिसेबल, दैट्स वाई दे डू नॉट लॉन्च द रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। क्लियर? मेरी बात को समझे? समझे कि नहीं समझे? तो क्या है कि डिसेबल पीपल को भी इक्वलिटी मिल सके, क्योंकि वो डिसेबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल हैं, उनको पर्सन का दर्जा है, तो वो इक्वल है। हर पर्सन इस देश में इक्वल है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, विच इज आर्टिकल नंबर 14। याद रखोगे? याद रखोगे? चलते बनाएंगे। Which country has tested Bhargavastra, an advanced domestically developed weapon system engineering to neutralize threat posed by drone? ये क्वेश्चन अगर कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, पाकिस्तान से हो, अगर नहीं भी होगा और जिसके ग्रुप में हो पाकिस्तान का, तो उसको भेज देना। तो अगली बार से वो पाकिस्तान वाले अपने यहाँ पर ड्रोन नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया है किसको? एडवांस सिस्टम है डिफेंस का, भर्गवास्त्र। भर्गवास्त्र क्या है? ये क्या है? एडवांस डोमेस्टिक डेवलप, वी कैन से इंडिजीनियस है। ऐसा वेपन सिस्टम है कि जो भी एनिमी कंट्री हमारे देश में ड्रोन भेजती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका जो प्रयास है उसको असफल कर दिया जाएगा। जैसे S-400 ने किया, वैसे ही ये भी भर्गवास्त्र करेगा। समझे मेरी बात को? S-400 याद है, रशिया से लिया था, वही चीज़ भी हमने बना दी है ऐसी कुछ सिमिलर, कि ये भी हमें एंटी डिफेंस देगा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड। समझे मेरी बात को? ड्रोन, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इस तरीके से हमें हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी सिटी को, हमारी कंट्री को। तो हमारा ये इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है। क्लियर? याद रखोगे? चलते बनाएंगे। रिन्यू पावर हैज अनवेल्ड प्लान टू इन्वेस्ट 22,000 करोड़ रुपीज कॉम्प्लेक्स एट विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कंपनी है रिन्यू पावर, इस कंपनी ने क्या किया है? एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। अब वो कॉम्प्लेक्स इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करी जाएगी। अब किस किस सोर्स से? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। क्लियर? इस एनर्जी, ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है
और ये पूछ रहा है कि कहाँ पर बनेगा, तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर बनेगा? अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर ये कंपनी रिन्यू पावर कंपनी एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, दैट इंक्लूड द सोलर एनर्जी दैट एज वेल एज विंड एनर्जी। याद रखोगे, इसके अंदर सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है इंडिया का, याद रखना। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करी जाएगी। विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च एआई एंकर अंकिता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई एंकर अंकिता अभी आसाम के सीएम क्या नाम है, बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने अभी इसको लॉन्च किया है, एआई एंकर अंकिता। एंकर जानते हो, जो न्यूज़ एंकर होते हैं, जो आपको न्यूज़ सुनाते हैं, ऐसे ही ये भी एआई हमें अपडेट देगा। अब किस चीज़ की अपडेट देगा? तो ये आसाम का है, तो डेफिनेटली आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली और जो कैबिनेट के डिसीजन होंगे उसकी अपडेट देगा। जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे उसकी अपडेट देगा। ये क्या? एआई एंकर अंकिता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गई मशीन है जो कि हमें अपडेट देगी अबाउट द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ऑफ आसाम। क्लियर? और इसको लॉन्च किसने किया है? आसाम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 16 मई के लेक्चर कंप्लीट होते हैं। सुनो मेरी बात, अभी किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर बहुत कम क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आता है। अगर आप उस पर कंटिन्यू रहोगे तो आपको सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। मैं उसमें डिटेल में पढ़ाता हूं कई सारे करंट अफेयर, बट उसमें से कोई भी न्यूज़ एक क्वेश्चन में कवर नहीं करता हूँ। समझे मेरी बात को? क्वेश्चन तो मैं 20 भी बना सकता हूँ, 25 भी बना सकता हूँ, या 30 भी बना सकता हूँ पर डे। पर उससे होगा क्या? जब मैं आपको हर क्वेश्चन हर एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड मेक योर सेल्फ अ क्वेश्चन। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाओगे मेरे डिफरेंट एस्पेक्ट से, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? समझे? तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।